अस्सलामुअलैकुम, नमस्कार। मैं हूं आरिफ हाशमी। आप देख रहे हैं ग्रेट इंडियन टीवी न्यूज़। ग्रेट इंडियन टीवी न्यूज़ में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज हम प्रभाग क्रमांक 29 के नगर सेवक बाबाजी पाटिल साहब के पास आए हैं, जिन्हें राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी और कांग्रेस का जो गठबंधन हुआ उससे कल्याण लोकसभा का उम्मीदवार इन्हें घोषित किया गया है। तो हम इनसे बात करेंगे और आपसे रूबरू कराएंगे बाबाजी पाटिल साहब को। तो चलते हैं बाबाजी पाटिल साहब के पास। पाटिल साहब, सबसे पहले तो ये एनसीपी और कांग्रेस की तरफ से आपको कल्याण लोकसभा का जो है उम्मीदवारी दी गई है, इस मौके पर पार्टी के लिए क्या कहेंगे आप? कल्याण लोकसभा 2019 की टिकट राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी और कांग्रेस और रिपब्लिकन कवाड़ी गठ और सब आघाड़ी का उम्मीदवार बोल के मेरे को उसने टिकट दिया है। अगले 8 तारीख को अपन अर्जी सबमिट करने वाले हूँ। मेरे को पूरा उम्मीद है कि कई साल में स्थानिक उम्मीदवार को टिकट ये आघाड़ी ने दिया है। मेरे को पूरा विश्वास है कि मैं ज़रूर चुन के आएंगे। ओके पाटिल साहब, एक अफवाह चल रहा है मार्केट में कि बाबाजी पाटिल सिर्फ इसलिए टिकट लेके चुनाव लड़ रहे हैं कि उनको आगामी जो विधानसभा लोकसभा के बाद जो विधानसभा का चुनाव आएगा उन्हें वो टिकट दिया जाएगा विधानसभा का। ये सीट खाली जा रही थी, यहाँ पर एनसीपी का कोई मजबूत उम्मीदवार नहीं था क्योंकि गणेश नाइक साहब, संजीव नाइक साहब सब पीछे हट गए थे, आनंद परांजपे साहब पीछे हट गए थे। तो यहाँ पर जो है आपको मनाया गया चुनाव लड़ने के लिए। आमतौर पर टिकट के लिए मारामारी होती देखी गई है, मगर आपको बाकायदा थाली में सजा के जो है टिकट मिल गया। तो अब जो है यहाँ पर ये लोग अफवाह फैला रहे हैं या अफवाह मची है ये कि मतलब आप इस शर्त पे चुनाव लड़ रहे हो कि आपको जो है आगामी विधानसभा चुनाव का टिकट मिले। इस पर क्या कहेंगे आप? क्या है, ऐसा तो मैं थाना डिस्ट्रिक्ट कोऑपरेटिव बैंक के ऊपर 11 साल से काम कर रहा हूँ। वहाँ 3 साल मैं अध्यक्ष पद भी रहा हूँ। ठाणे महापालिका शिक्षण मंडल में भी मैं 6 साल काम किया है, 2008 से 2014 तक। और 2017 से मैं कॉरपोरेटर हूँ प्रभाग क्रमांक 29 में। राष्ट्रवादी कांग्रेस या कांग्रेस या आघाड़ी में उम्मीदवार नहीं था, ऐसा जो अपन आरोप कर रहा है उसको पहला मैं खंडन करता हूँ। क्योंकि यहाँ आदरणीय अवार्ड साहब भी इच्छुक थे, नाइक साहब भी खड़ा रहने का बात चल रही थी, और दूसरा हमारा प्रदेश सचिव जो तपाशे साहब है उनकी मांग थी, वंडार पाटिल साहब है उनकी मांग थी। ऐसा तो कोई नहीं कि मैं अकेला ही था। लेकिन मेरा काम देख के, जो सहकार क्षेत्र में मैंने अच्छा काम किया है, थाना महापालिका में मैंने अच्छा काम किया है, उसके वजह से आदरणीय पवार साहब, आदरणीय गणेश नाइक साहब, आदरणीय अवार्ड साहब, ये लोग ने विचार किया कि प्रभाग के बाहर का कोई कार्यकर्ता इधर खड़ा रहने के लिए आए। वो बोले तो अवार्ड साहब भी ठाणा में रहते, गणेश नाइक साहब भी नई मुंबई में रहते, और दूसरे जो हमारे भाई थे वो खाली कल्याण प्रभाग क्षेत्र में रहते थे। उनको किसी को भी देता था तो मैं मनाही नहीं करता था, लेकिन आदरणीय पवार साहब ने और ये लोग ने मेरे को डिक्लेयर कर दिया, तो इसलिए मैं लड़ने के लिए तैयार हो गए। पाटिल साहब, वर्तमान समय में आप नगर सेवक हैं एक प्रभाग के, और चूँकि ये चुनाव जो अभी आप लड़ने जा रहे हैं वो बहुत बड़ा चुनाव है, बहुत बड़ा क्षेत्र भी है, तो इसमें काफ़ी अनुभवी व्यक्ति इसमें चाहिए रहता है। तो आपका अनुभव क्या बोलता है? भाई साहब, कोई मैं नया आदमी है ऐसा आप बोल रहे हैं? ऐसा कैसा बोल रहे हैं? अभी भी स्टैंडिंग खासदार आदरणीय श्रीकांत जी शिंदे है, वो भी तो बेचारा कॉलेज में पढ़ रहा था। 2014 में वो डायरेक्ट आके चुनाव लड़ा। आदरणीय आनंद परांजपे 2008 में प्रकाश परांजपे जी का देहांत हो गया।
उसके वजह से आनंद परांजपे डायरेक्ट ये चुनाव में आया। मैं तो 11 साल से सहकार क्षेत्र में काम कर रहा है, ठाणे महापालिका में काम कर रहा है और मेरे समाज में कार्य का काम कर रहा है। आप ऐसा कैसा बोल सकते हैं कि मैं नया उम्मीदवार हूँ? ऐसा लोगों का मानना है कि श्रीकांत शिंदे जब आए तो उनके पीछे जो है जो नामदार साहब हैं एकनाथ शिंदे साहब का बहुत बड़ा हाथ था, तो उनके नाम पर वो चुन के आ गए। वो अपनी काबिलियत पर चुन के नहीं आए, बल्कि जो है एकनाथ शिंदे साहब के नाम पर चुन के आए। और रही बात आनंद परांजपे की, तो उनके साथ भी एकनाथ शिंदे साहब उस वक्त थे और उनके डैडी जो प्रकाश परांजपे जो कई बार सांसद थे, उनके नाम पे वो चुन के आए। तो आपके साथ जो है इस तरह की कोई लव भी दिख नहीं रही है, तो आप अपने दम पर चुनाव लड़ रहे हैं, तो इसलिए मैं ये सवाल आपसे किया। भाई साहब देखो, बहुत सारे लोग बोलते हैं कि कांग्रेस और राष्ट्रवादी कांग्रेस घरानेशाही चलाता है, लेकिन अभी पिछले आप बोले, आनंद जी बोले या श्रीकांत जी बोले, वो भी तो घरानेशाही है ना। ऐसा किधर कानून में लिखा है कि कोई किसी का बाप दादा भी होके ही इधर आना चाहिए? नया भी कोई आ सकता है। अपने पार्टी के मन में आया कि अच्छा कोई नया कार्यकर्ता काम कर रहे हैं, अच्छा काम कर रहे हैं, तो उसको देने में क्या दिक्कत है, इसलिए उसने दिया और हमने स्वीकारा। और मेरे को पूरा उम्मीद है क्योंकि मेरे पीछे पूरा जनता है। मैंने ठाणा डिस्ट्रिक्ट कोऑपरेटिव बैंक में काम करते टाइम 33,000 महिला बचत गट की स्थापना किया है। उसलिए 6 लाख माता भगिनी से हम जुड़ा है। ऐसा तो मैं नए नहीं कि स्कूल से पढ़ के इधर आया और मैं तुरंत खासदारकी का फॉर्म भरा। मैं भी थोड़ा टपा टपा गाट के इधर तक पहुंचा है, लेकिन ऐसा किधर कानून में तो नहीं है कि भाई नया आदमी भर नहीं सकता। बिल्कुल, एक बार 23 साल हो गए तो कोई भी खासदार के लिए खड़ा रह सकता है। मैंने तो 50 पलटी कर दिया है और मेरे को पूरा विश्वास है क्योंकि मैं हर समाज में घूमता हूँ, हर गांव में घूमता हूँ। मेरा कौसम उमरा में, कलवा में मेरा 27 गांव है, 22 गांव है, 14 गांव है, ऐसा 139 खेड़े गांव है। और वो 139 खेड़े गांव में मैं राजकीय काम नहीं किया होगा, लेकिन समाज का काम जरूर किया है। जो सामाजिक कार्य रहते हैं, हर के दुख सुख में शामिल होना है, सामाजिक कार्यक्रम रहते हैं, धार्मिक कार्यक्रम रहते हैं उधर। वो तो ऐसा तो नहीं कि मेरे को कोई पहचानता नहीं, और पहचानता है कि नहीं ये आपको तो सोशल मीडिया के ऊपर मालूम पड़ता होगा। जी बिल्कुल मालूम पड़ता, बराबर कि नहीं? तो इसलिए पिछले लोगों ने क्या क्या काम किया है, क्या क्या नहीं किया, वो पूरा हमारे मतदारों के सामने है। लेकिन मैं महापालिका में चुन के आके 2 साल हुआ। 2 साल में मेरे प्रभाग में 272 कोटी का मैंने काम मंजूर कर दिया है। मेरे को पूरा विश्वास है क्योंकि मुमरा हो या कलवा हो या कल्याण हो या उल्लासनगर अंबरनाथ हो या हमारा पंचक्रोशित गांव हो, इधर जे काम करना मांगता था वो काम नहीं किया है। अनेक आज भी कल भी कल्याण एक ब्रिज गिर गया ना, मैंने बॉम्बे से कसारा तक या इगतपुरी तक या करजत तक 2 महीने में 3 महीने में एक तो ब्रिज गिरता है। और ये ब्रिज बनाने का काम संसद का है। ये केंद्र से निधि लाना चाहिए क्योंकि ब्रिटिश ने बनाया ब्रिज अभी तक हम रिपेयर कर नहीं पाई है सरकार ने। और ये सरकार तो बहुत घोषणाबाजी कर रहे हैं 5 साल से कि हम ये देगा वो देगा, ऐसा करेगा वैसा करेगा, लेकिन कुछ नहीं देता। और कुछ नहीं देता ये तो आप घर पड़ता है। आज के पेपर में तो बहुत सारा आया है कि 5 साल में ये लोगों ने क्या किया और क्या नहीं किया। ये मेरे को बोलने की गरज नहीं यार, मैं किसी के ऊपर टीका भी करता नहीं और टीका करने की गरज भी नहीं। अभी सोशल मीडिया हो या फेसबुक हो या व्हाट्सअप हो, उसके ऊपर सब लोगों को मालूम पड़ रहा है। उसके बाद में आपके जैसा पत्रकार हो वो भी टीवी में दिखा रहे, पेपर में लिख रहे, वो सब लोग होशियार है। पहले जैसा लोग कोई है नहीं किसी को कहे कि भाई उसको ही वोट दो, ऐसा नहीं है। हर लोगों ने अभी तय किया है कि बदल होना चाहिए और ये बदल का रिपोर्ट आपको 29/4 को जो चुनाव होगा उसमें ज़रूर मिलेगा। कि आम नागरिक के दैनिक जीवन में उपयोग में आने वाले वस्तुओं के दाम में बेतहाशा बढ़ोतरी हो रही है। महंगाई कम करने के लिए कोई उपाय योजना है आपके पास? उपाय योजना तो ज़रूर होगी क्योंकि 2014 में जब भी कांग्रेस सरकार गया, जब भी पेट्रोल का रेट 60 रुपये था और 5 साल में ये 90 रुपये तक गया था। अभी थोड़ा बहुत कम हो रहा है, लेकिन बैरल का रेट कम हो रहा है। और इंडिया में
पेट्रोल डीजल का रेट बढ़ रहा है, उसका कारण वो बहुत सारा टैक्स लगा रहे हैं। उसके बाद में हर चीज़ माने दाल हो, चावल हो, राइस हो, जो भी कुछ है, ये महंगाई होने का कारण ये क्या है कि अभी चालू सरकार में जो घोटाले हो रहे हैं, जो बैंकों का पैसा प्रदेश में जा रहे हैं, मल्ल्या हो, नीरज मोदी हो, ऐसे बहुत सारे लोग हो, ये लोगों ने पैसा पूरा हजारों कोटि रुपया अपना लेके गया, और उसके कारण ये महंगाई का जो रास्ता है, मैंने कौन से हिसाब से कम करना चाहिए, उसके ऊपर कोई ध्यान ही नहीं। नए नए योजना का भाषण करने का और जो हो रहा है उसके ऊपर ध्यान नहीं देने का ये सरकार का काम हुआ है। बीच में काला धन लाएगा ऐसा आदरणीय पंतप्रधान जी बोले, लेकिन काला धन लाएगा वो कहाँ से लाएगा कि स्विच बैंक में पैसा है वो लाने की बात किया था, लेकिन उसने जो बात किया था वो पूरा सक्सेस कर दिया, क्योंकि हमारे गरीब के, हमारे मजदूर के लोगों के पास 50,000 2-5 लाख रुपया जो रखा था बेचारे ने, किसके बेटी की शादी के लिए, किसको मकान बनाने के लिए, किसको दुकान बनाने के लिए, वो 8/11/2016 को आदरणीय पंतप्रधान ने एक ही रात में नोटबंदी करके सब पैसा जमा किया और वो सब पैसा बैंक में भर दिया, और वो बैंक का पैसा नीरव मोदी और मल्ल्या लेके गया। मेरे को लगता है आदरणीय पंतप्रधान जी ने जो बोला था कि काला धन लाएगा, वही काला धन लोग सरकार समझते हैं कि हमने गरीब लोगों का जो नोटबंदी में पैसा निकाला वही काला धन, ऐसा लगता है, ऐसा मेरे को लगता है। वो नोटबंदी जनता नहीं भूलेगी, क्योंकि नोटबंदी में 2-2, 4-4 हज़ार रुपये हर दिन बैंक में जो कैश निकालने को मिलता था, उसमें 200 के ऊपर लोग मर गए, कितना लोग बीमार हो गए, और कितना लोगों का नौकरी गया, कितना लोग रास्ते पे आया। तो 2016 का नोटबंदी ज़िंदगी में लोग भूलने वाला नहीं। उसके बाद में छोटा मोटे दुकानदार जो वो टैक्स नियमित भरते थे, लेकिन जीएसटी लगा के किधर 5%, किधर 12%, किधर 18%, किधर 28%, तो उसमें पूरा बिजनेस का सत्यानाश हो गया और पूरा लोग रास्ते में आया। 2 कोटी लोगों को नौकरी देने वाले थे, लेकिन 2 कोटी लोगों को नौकरी तो छोड़ो, 4 कोटी लोग ये नोटबंदी में और जीएसटी में बेकार हो गए। इसलिए महंगाई कैसा कम होएगा, यही सरकार के पास रीज़न नहीं, क्योंकि उसको स्टडी ही नहीं। जी जी। क्योंकि बीजेपी सरकार या जनता दल सरकार 85 में जब भी मोरारजी देसाई थे, उसके बाद में आदरणीय अटल बिहारी वाजपेयी 96 में से 99 तक थे, जब भी यही हालत थी, यही कंडीशन थी, वही कंडीशन आज आए। तो लोगों को पूरा विश्वास है, लोगों को पूरा मालूम है कि जब भी बीजेपी सरकार और शिवसेना सरकार आते हैं तो पूरा मार्केट में मंदी आती है, लोगों के धंधे की खराबी होती है, लोगों की नौकरी जाती है। इसलिए अभी लोगों ने पूरा तय किया है कि अपन मतदान के दिन मतपेटी में अपना अमूल्य वोट देके ये सरकार को हटाएंगे, ऐसा लोगों ने तय किया है। मैं लोगों को रिक्वेस्ट करता है, मत किसको देने का वो आपको मालूम है, आपने सोचा होगा, लेकिन मत का टक्का माने ज़्यादा से ज़्यादा लोग वोटिंग के लिए उतारने चाहिए, नहीं तो नुस्ता बम बम करके फ़ायदा होने वाला नहीं। जे भी बम बम करना है वो 29 तारीख को करो, 29 तारीख को हर मतदार ने वोट देना चाहिए, और अपना जो दुख है वो उस दिन दिखाना चाहिए। मेरे को पूरा विश्वास है कि ये बार कौन से भी हालत में लोगों को बदल चाहिए, और वो बदल में मैं चुन। पाटिल साहब, एक और सवाल है मेरा कि जैसे अभी कल्याण लोकसभा में तकरीबन कई उम्मीदवार होंगे, 2-3 पार्टियां हैं, 4 पार्टियां हैं, उसके उम्मीदवार रहेंगे, और कई उम्मीदवार अपक्ष के रूप में जो है मैदान में आएंगे। तो अब जितने भी उम्मीदवार हो जाएं तो उसमें जो है सबको छोड़ के, मतलब सबको दरकिनार करके, सबको नज़रअंदाज करके, ये जो वोटर हैं, जो मतदाता है, सबको अनदेखा करते हुए आप ही को क्यों चुने? आपके अंदर ऐसी कौन सी खास बात है, कौन सी काबिलियत है कि जिस दम पर आप चुनाव भी लड़ रहे हैं और लोग आपके पास आए लोगों को छोड़कर? इस मुद्दे पर, इस सवाल पर आप क्या कहेंगे? आपने पूछा वो भी बराबर है कि कल्याण लोकसभा चुनाव में कम से कम 1 डजन भर लोग
अर्जी करेंगे। लेकिन मेरे को ये विश्वास है कि मैं आघाड़ी का उम्मीदवार हूँ। राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी है, उसके बाद में रिपब्लिकन कवाड़ी गट है, और मेरे मनसे भाईजान भी मेरे साथ में हैं। अच्छा। क्योंकि मनसे ने यहाँ कोई भी उम्मीदवार खड़ा नहीं किया है। इसका कारण ये है कि मैं बहुत साल में कल्याण लोकसभा क्षेत्र में रहने वाला स्थानिक भूमिपुत्र हूँ, और स्थानिक भूमिपुत्र होने के कारण लोगों को पूरा विश्वास है। ऐसा तो राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी या कांग्रेस पार्टी कोई भी समाज का, कोई भी धर्म का राजकारण नहीं करता। हमारा संदेश ये है कि सर्वधर्म समभाव, यह हमारा एकता का दर्शन है पार्टी का। लेकिन मैं स्थानिक होने के कारण लोगों को पूरा विश्वास है कि कभी भी रोड पे कुछ हो जाए या कोई एरिया में हो जाए तो तुरंत जल्दी से जल्दी पहुंचता है वो स्थानिक। अपना जैसा परिवार रहता है उसमें अपने हजारों रिलेटिव रहते, सगे सोयरे रहते, नातेवाईक रहते, लेकिन अपने को पहला सपोर्ट करता है वो अपना शेजारी, माने उधर रहने वाला स्थानिक। तो वैसा मैं स्थानिक हूँ, और स्थानिक होने के कारण मेरे को पूरा विश्वास है कि हमारा मुमरा वासी होंगे, हमारा डोंबोली वासी होंगे, अमरनाथ वासी होंगे, या हमारा उल्लासनगर वासी होंगे, और ये पंचक्रोशी का 129 गांव होंगे। बहुत दिन में गांव वाला उम्मीदवार लोगों को मिला है, तो शहरवासी भी इसलिए खुश है कि चलो भाई, गांव का तो एक आदमी चुन के आए तो गांव वाला अपने साथ हमेशा रहे। हम तो गांव वाले हर समय शहर वाले के साथ में है, आगे भी रहने वाले हैं। अभी शहरवासी ने हमको सपोर्ट करो, यही हम आपको। पाटिल साहब, अभी आपने बताया कि मनसे ने यहाँ उम्मीदवार नहीं दिया है, और मनसे के लोग जो हैं वो भी आप ही को समर्थन देंगे, ऐसा आपको उम्मीद है। जैसा कि मनसे ने पिछले लोकसभा में 2014 में राजू पाटिल को यहाँ से उम्मीदवारी दी थी, और उनका काफ़ी अच्छा प्रदर्शन भी रहा था। 1,15,15,000 वोट भी उनको मिले, 22,000 वोट मिले थे। तो अगर वो आपको समर्थन दे देते हैं, या आपके साथ जुड़ जाते हैं, या अपने वोटरों को इधर कन्वर्ट करते हैं, तो आपका जीतने का चांस एकदम बढ़ जाता है। तो आपकी उनसे कोई बातचीत, कोई मीटिंग, कोई क्या मतलब राजू पाटिल से या मनसे पदाधिकारियों से ऐसी कोई अंदर की भूमिगत मीटिंग वूटिंग चल रही है? मीटिंग तो चल रही है, और मीटिंग होगी भी, और वो अपने को पूरा समर्थन देगा, ये मेरे को विश्वास है। लेकिन आदरणीय राज साहब ठाकरे ने भी बोला है कि मोदी सरकार हटाना है, इसका मतलब हमको हेल्प करना है। ये आशीर्वाद हमको राज ठाकरे जी का भी मिलने वाला है, हमारे राजू पाटिल जी का भी मिलने वाला है। मेरे को पूरा विश्वास है कि मनसे का हर कार्यकर्ता, हर मतदार मेरे को सपोर्ट करेंगे। दोस्तों, तो ये थे वर्तमान नगर सेवक बाबाजी पाटिल, जो कल्याण लोकसभा से एनसीपी और कांग्रेस के उम्मीदवार हैं। हमने इनसे काफ़ी सवाल पूछे, बहुत कड़वे सवाल पूछे, जिसका इन्होंने बहुत ही बेबाकी से जवाब दिया। तो इसी तरह से समाज की अच्छी बुरी खबरों की सच्चाई हम आप तक पहुंचाते रहेंगे। देखते रहिए ग्रेट इंडियन टीवी न्यूज़।